इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन आज़ादी इजहार नहीं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का अपनी सालाना कॉन्फ्रेंस में खिताब। मजीद कहा, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी और मुसलमानों के जज्बात की खिलाफ वर्जी है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान का रूसी सदर पुतिन के बयान का खैर मकदम। ट्वीट में कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन आज़ादी इजहार राय नहीं, इस्लामोफोबिया के खात्मे के पैगाम को दुनिया भर के लीडर्स तक पहुंचाना है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का बयान आलम इस्लाम के मौक़िफ़ की तायीद है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का ट्वीट, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मतो तक़द्दुस आफाकी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि खुले दिल के साथ मुस्लिम उम्मा के लीडर का भी शुक्रिया अदा करें जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस की हुर्मत का मुद्दा दुनिया के सामने रखा। आज व्लादिमीर पुतिन जैसे आलमी रहनुमा इमरान खान की काविशों पर दो टोक राय दे रहे हैं। नवाज शरीफ की नाअहली खत्म कराने के लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं। नवाज शरीफ की सजा खत्म होने से मुत्तल्लिक कयास सराइयां हो रही हैं। सजा याफ्ता मुजरिम भी वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहा है। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। कहा, एक मुजरिम की सजा खत्म करके कैसे चौथी बार वजीर आजम बनाया जा सकता है। नवाज शरीफ की सजा खत्म करनी है तो बाकी कैदियों का क्या कसूर है। पैनमा में नवाज शरीफ का नाम आया और अदालत ने नाअहल किया। मुमकिन नहीं सजा याफ्ता शख्स की सजा खत्म हो जाए। नून लीग और पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन में खुशियां मनाना हैरान कुन है। तहरीक इंसाफ को वोट ज्यादा पड़ा, इसको उजागर किया जाए। तहरीक इंसाफ का वोटर और अवाम हमारे साथ खड़ी है। पर भी किसी की रिश्तेदार को टिकट देने का मामला होगा, वो मुकामी क़यादत उसका फैसला नहीं करेगी। वो एक खसूसी कमेटी जो है वो बनाई जाएगी, वो फैसला करेंगे कि टिकट जो है वो दिया जाना है या नहीं दिया जाना। बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त। वजीर आजम ने PTI का तंजीमी ढांचा तहलील कर दिया। वजीर आजम का खानदानों में टिकट बांटने पर इजहार नाराजगी। PTI की सुप्रीम कमेटी इजलास में बड़े फैसले। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, वजीर आजम ने बल्दियाती इंतखाबात में पार्टी कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। PTI की नई 21 रुकनी आईनी कमेटी तश्कील दे दी गई। पंजाब की टिकट्स का मामला भी यही कमेटी देखेगी। PTI एक खानदानी सियासत वाली जमात नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी का कल्चर PTI में आ जाए तो फिर फर्क नहीं रहेगा। कराची में हर किसी को गैस का इंतजार। बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटों तक गैस ना आई। कराची के कई इलाकों में गैस ना आने पर शहरियों का मीटर घूम गया। सड़कों पर निकल आए हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। वो गैस देनी है। हर सर्दियों में पिछले काफी सालों से गैस की कमी आती क्यों है सिस्टम में? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो कुदरती गैस की फील्ड्स हैं उसके अंदर सालाना 9% की कमी आ रही है। मसलन पिछले 2 साल में 18% की कमी आ गई है। जितनी हम 2 साल पहले गैस सिस्टम से ले रहे थे, आज हम 18 से 20% वो हमें सिस्टम कम दे रहा है, जबकि डिमांड बढ़ती चली जा रही है, सनत की भी, घरेलू सार्फिन की भी। गैस लोड शेडिंग से परेशान अवाम के लिए बुरी खबर। गैस सस्ती नहीं दे सकते। वजीर तवानाई हमाद हज़र ने हाथ खड़े कर दिए। कहा, गैस ज़खायर में सालाना 9% कमी आ रही है। दूसरे शोबों की गैस रोककर घरेलू सार्फिन को दे रहे हैं। कराची में गैस सप्लाई के मसाइल हैं, हल के लिए काम कर रहे हैं। बिजली के बिल ज्यादा क्यों आए? सेनेट की कायमा कमेटी बनाए तवानाई इजलास में अरकान फट पड़े। सेनेटर फिदा मोहम्मद बोले, खैबर पख्तूनख्वा में इंडस्ट्री के बिजली बिल बहुत ज्यादा आए। सेनेटर हिदायतुल्लाह कहने लगे, मेरा लॉजिस में बिजली का बिल 32,000 रुपए से ज्यादा आया है।
सेनेटर सना जमाली ने कहा, कोयटा में 12 घंटे लोड शेडिंग है मगर बिल बहुत ज्यादा आ रहे। चेयरमैन कमेटी सैफुल्ला अबरू बोले, वजीर तवानाई के और भी मसाइल हैं, गैस कहीं गुम हो गई है, नहीं मिल रही, उसको भी ढूंढना है। हमाद अजहर ने कहा है, पावर सेक्टर में बड़े माफियाज हैं। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने कहा, गैस की फराहमी 15 जनवरी तक मजीद कम हो जाएगी। कराची होगा अब साफ सुथरा, कूड़े से होगी बिजली पैदा, चीनी ट्रक भी कूड़ा उठाएंगे। कराची में चीन के कौंसल जनरल ने ट्वीट किया, कुरंगी डिस्ट्रिक्ट में कचरा उठाने के लिए चीन से 48 जदीद ट्रक कराची पहुंच गए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि सिंध पाकिस्तान का पहला सूबा है जिसने कचरे से बिजली बनाने का मंसूबा बनाया है। हमारे मुल्क का एक है कि हमारा जो हुकूमतें बनती हैं और जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो सोचते ही नहीं है आम लोगों का। हमारा सिर्फ सोच होती है एक एलीट की। एलीट पैसे देके अगर कैश देके घर ले सकता है तो वो ठीक है। अच्छे भले गवर्नमेंट के हॉस्पिटल होते थे, आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेट हॉस्पिटलों में अच्छा इलाज हो गया और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर स्टैंडर्ड नीचे जानी शुरू हो गई। डिसीजन मेकर्स थे जिन्होंने फैसले करने थे, वो या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते थे या मुल्क से बाहर अपना इलाज करवाते थे। अपनी छत अपना घर, वजीर आज़म अवाम को घरों का मालिक बनाने के लिए पुरज़्म। वजीर आज़म ने मेरा पाकिस्तान मेरा घर हाउसिंग स्कीम में सार्फिन को घरों की चाबियां दी। तकरीब से खिताब में कहा कि साबिक हुकूमतें सिर्फ अमीरों के बारे में सोचती थीं। मुल्क में एलीट माइंडसेट ने बहुत नुकसान पहुंचाया। कम आमदन वालों को पहली बार घर बनाने का मौका मिलेगा। हुकूमत सब्सिडी देगी। माजी में फैसला करने वालों को आम आवाम की कोई फिक्र नहीं थी। शहबाज शरीफ के हुकूमती अराकीन और इत्तेहादियों को मुफीद मशवरे। कहा, बाज़मीर हुकूमती अराकीन जुर्रत करके पार्लियामेंट में मिनी बजट को मुस्तरद कर दें। उम्मीद है हुकूमती बाज़मीर अराकीन जुर्रतमंदाना फैसला करेंगे। इत्तेहादी भी हिम्मत से काम लें, कलमाए हक कहें। मिनी बजट मंजूर नहीं, ये पार्लियामेंट के हर रुकन का इम्तिहान है। आने वाले दिनों में मुल्क के हालात बदल जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, तमाम इलाकों में बिला इम्तियाज़ तरक्याती काम कराए जाएंगे। आवाम की अपनी ज़मीन और अपनी छत होगी। बैंक 3 मरला 5 मरला घरों के लिए कर्जे देने जा रहे हैं। आवाम को सेहत कार्ड मिलने जा रहा है। पीटीआई का मौसम कार्ड। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा फेज जाम होने का इम्कान। दूसरा मरहला मुलतवी कराने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई कहते हैं, दिसंबर और जनवरी में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होती है, इलेक्शन कराना मुश्किल होगा। इलेक्शन कमीशन ने दूसरा मरहला मुलतवी करने के हवाले से मुशावरत शुरू कर दी। जिला मेहमद से रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली निसार महमद इलेक्शन कमीशन के रेडार पर। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस पर धावा बोलना महंगा पड़ गया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर का डीपीओ को खत, एमपीए निसार महमद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की हिदायत। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने बन्नू की तहसील कक्की में मेयर के इंतखाबात का नतीजा रोक लिया। बल्दियाती इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होगी या नहीं, मामला खटाई में पड़ने लगा। इलेक्शन कमीशन और वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ईवीएम पर आमने सामने। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इलेक्शन कमीशन के खत का जवाब दे दिया। लिखा, इलेक्शन कमीशन मशीन की तकनीकी खसूसियात इस साल के अख्ताम से कबल मुकम्मल करे। हुकूमत इलेक्शन कमीशन की हर तरह की एआनत करने को तैयार है। मशीनों की तैयारी और हुसूल इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन तर्जुमान ने जवाब दिया, कमीशन पर दबाव डालने का सिलसिला बंद किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का हुसूल तकनीकी मामला है। मशीनों के हुसूल में पेपरा रूल्स और बैन अक़वामी मेयारात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
इंतहा पसंदी के वाक़यात का हमारे मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। सेनेट में श्रीलंकन शहरी की हलाकत के खिलाफ करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। करारदाद में श्रीलंकन अवाम और मकतूल के ख़ानदान से इजहार ताज़ियत। कार्रवाई के दौरान वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने बतौर सेनेटर हल्फ उठा लिया। सेनेटर रज़ा रुबानी का कलदम TTP के साथ मुज़ाकरात बारे ऐवान को एतमाद में लेने का भी मुतालबा। कहा, रियासत अब मज़ीद खुफिया मुआहिदों की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। रियासत पार्लिमान के सामने जवाबदेह है। नून लीग का मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुकूमत को चैलेंज। मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान साहब और शहजाद अकबर सबूतों का संदूक लेकर अदालत आ जाएं, पता चल जाएगा कि कौन भाग रहा है। शहबाज शरीफ ने हर झूठे मुकदमे और इल्जाम का रोजाना की बुनियाद पर मुकाबला किया। भागने की बारी अब इमरान खान और उनके टाउट की है। हुकूमती कैंप से नून लीग को करारा जवाब। बाजी सस्ती सनसनी ना फैलाओ। 4 जनवरी को अदालती इख्तियार पर बहस होनी है, जिससे आज आपका वकील भाग गया। PTI रहनुमा शहजाद अकबर का मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट में कहा, वैसे बतौर तर्जुमान सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें। मलिक मकसूद जो रमजान शुगर मिल में चपड़ासी था, उसके अकाउंट में 3 अरब से जायद रकम कहां से और कैसे आई? आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और 2 तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान में बढ़ते हुए इंसानी बहरान को रोकने के लिए मुखलिसाना कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की फाइनलिस्ट टीमों की मौज मस्ती। बायोसिक्योर बबल पाबंदी हवा में उड़ा दी। कोरोना SOPs नजरअंदाज। खैबर पख्तूनख्वा के खिलाड़ी सुपर हाईवे पर वाक़े रेस्टोरेंट जा पहुंचे। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। मदाहों के साथ सेल्फियां बनाते रहे। तवज्जो दिलाई गई तो क्रिकेटर्स को अलग जगह भी बिठाया गया। मामला वायरल हुआ तो PCB ने मालूमात इकट्ठी करना शुरू कर दी। थाने की बिजली क्यों काटी? सरकारी बाबू गुस्से से लाल पीले। लाहौर में SHO सब्जाजार ने लेस्को एहलकारों को थाने में बंद कर दिया। लेस्को हुकाम का कहना है, थाना सब्जाजार 4.5 साल से लेस्को का ना दहिंदा है। 41 लाख वाजिबुल अदा हैं। लेस्को सैदपुर डिवीजन के एहलकारों ने अदम अदायगी पर सब्जाजार थाने की बिजली मुनक़ता की। गुजरांवाला में ठेकेदारों का दंगल। स्ट्रीट लाइट्स ठेकों की नीलामी के दौरान ठेकेदारों ने एक दूसरे के गिरेबान पकड़ लिए। जो हाथ लगा उस पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। हंगामा राई से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अहाता मैदान जंग बन गया। ज़ख़ीरा अंदोज़ों की अब खैर नहीं। पंजाब हुकूमत का शिकंजा मज़ीद सख्त। पंजाब में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ कानून की मंजूरी। तरमीमी एक्ट पंजाब भर में नाफिज। नए कानून के तहत जुर्म साबित होने पर जिम्मेदारों को 3 से 5 साल कैद और जुर्माने की सज़ा हो सकेगी। यकबस्ता हवाओं से मुल्क भर में ठंड का राज। बालाई इलाकों में बर्फबारी। शिगर में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज भी दुनिया भर में पहले नंबर पर। फैसलाबाद तो रहीम यार खान की फ़िज़ाएँ भी आलूदा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में आज भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान।